मैसेज मिला है कि नहीं सर, रिकॉर्डिंग मैसेज नहीं आया। आ जाएगा? हाँ आ गया ना, हाँ आया। ठीक है। ओके सर, चलिए गुड मॉर्निंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, तो इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास है, चलो उसी में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीक जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अभी ऑप्शन चल रहा है और ऑप्शंस में हम लोग बात कर रहे हैं सर ऑप्शन डेल्टा पे, है ना। मतलब आप ऐसा समझो कि ऑप्शंस में बेसिक लेवल जो था वो तो हम लोग ऑलमोस्ट ऑप्शंस क्या होता है वो सब तो देख लिए। अब ऑप्शंस को एनालिसिस करना, स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना, ठीक है। जैसे ऑप्शंस, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनको एक चीज़ ज़रूर करना पड़ता है सर, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ता है। तो जब भी आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करने जाएंगे ना, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीक का समझ होना चाहिए। ग्रीक इन द सेंस, जैसे कि आप लोगों को मैं लास्ट दिन जो स्टार्ट किया था दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, है ना। ये ग्रीक है एक्चुअली। ये ग्रीक मैथमेटिकल एप्लीकेटिव कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, यूरोपियन वर्ल्ड्स में काफी यूज होता है। गुड मॉर्निंग देवजीत बाबू। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये जो मैं ग्रीक के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, हाँ, भेगा, डेका। तो ये डेल्टा का यूज इकोनॉमिक्स में आज नहीं, यूरोपियन वर्ल्ड्स में ऑलमोस्ट 1000 years बैक स्टार्ट हुआ है, स्पेशली फ्रॉम द रोमन एम्पायर, ठीक है। तो तभी से ये सब ग्रीक और रोमन एम्पायर में ये इसका यूज बहुत पॉपुलर है, ये कोई आज का नया बात नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ये सब मैथमेटिकल यूज नॉर्मल पूरा वर्ल्ड में ही फैल गया। और आज भी हम लोग स्कूल लेवल में भी डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, भेगा ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट यूज क्या है वो नहीं कभी समझ में आएगा ज्यादातर केस में। पढ़ तो लेते हैं, मगअप कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, मुकोश तो करे नहीं बांग्लाते जेटाके बोले। तो बेसिकली अब ये जो डेल्टा है, ऑप्शन डेल्टा, तो डेल्टा किस चीज का सिंबॉलिक है? डेल्टा इज द सिंबल ऑफ चेंज, ठीक है। डेल्टा चेंज का सिंबल होता है, मतलब आज कुछ है कल कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन उसका कुछ बेसिस रहेगा। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बात होता है डेल्टा को लेके, एकदम बेसिक लेवल में। नॉर्मली हम लोग 11 12 सी एस सी एस सी एम में फाउंडेशन या बीकॉम, एकदम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लेवल में भी इसको पढ़ाया जाता है। जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं 2 मिनट समझाता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसके बेसिस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट में किसी भी चीज का दाम के परिवर्तन की वजह से दाम, से फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाते हैं, सुबह सुबह बाजार जाते हैं, तो अगर आप जैसे मानिए बंगाली है अगर आप, तो फिर अगर और फिश लविंग बंगाली है, ऐसे बंगाली फिश लवर्स है होता है नॉर्मली। तो ऐसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो बारिश के टाइम पे हिल्सा का बहुत मार्केट डिमांड होता है। आई होप यू ऑल नो सर, ठीक है। स्पेशली बंगाली पीपल्स आर फॉन्ड ऑफ हिल्सा। हिल्सा मतलब बंगाली में हम लोग उसको बोलते हैं इलिश माछ, ओके। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हिल्सा का थोड़ा प्राइस हाई रेंज में होता है, 1000 1200 1300 1400 2000। इवन रिसेंटली उलुबेड़िया गंगा में एक हिल्सा मेला है, उसका मैं देख रहा था 2 kg का हिल्सा है, 2.5 kg, 2.5 kg का दाम उठा है सर। मतलब बेसिकली कौन ज्यादा दाम पे लेगा, इसके हिसाब से 8000 का दाम मिला है 2.5 kg का हिल्सा का। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, जैसे ऐसे ही मैंने बोला, बट मार्केट में ये भी एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको लगेगा मैं फिश मार्केट समझा रहा हूँ, फिश मार्केट नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, एक सिंपल से बात कर रहा हूँ कि हिल्सा के दाम के बेसिस पे हिल्सा का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर दाम बढ़ जाएगा, देखिए हिल्सा हर कोई घर पे लेना चाहता है। जो बंगाली होता है नॉर्मली फॉन्ड ऑफ फिश होते हैं, दे ऑल वांट अ पीस ऑफ हिल्सा, ठीक है, इन देयर फूड एटलीस्ट इन दी मानसून टाइम। बट यहाँ पर एक खेल है, दाम ज्यादा होगा तो जो पुअर पीपल है या फिर जो मिडिल क्लास बंगालीज हैं उनके लिए मुश्किल है, वो शायद पूरा सीजन में 2 या 3 बार ही हिल्सा खा पाएगा। जो लोग थोड़ा रिच है, क्योंकि हिल्सा थोड़ा हाई डिमांड में होता है और हाई रेंज में ही प्राइस आता है इसका। अगर बांग्लादेश हिल्सा नहीं देता है तो भी वेस्ट बंगाल में
हिल्सा का दाम में इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, दाम के परिवर्तन के कारण, प्राइस के परिवर्तन के कारण डिमांड में जो चेंजेस आता है, दाम कम होगा डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड तो बढ़ा हुआ ही होता है इस सब केस में, लेकिन दाम कम होगा थोड़ा और हाई डिमांड हो जाएगा। जो लोग हिल्सा का फिश खा नहीं पाएगा वो लोग भी मतलब खाने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब उनका डिमांड ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट अगर दाम ज्यादा रहेगा, 1,500 का किलो, 2,000 का किलो, 2,500 का किलो, कॉस्टली हो जाता है, तो सिर्फ हायर मिडिल क्लास कभी कभी और रिच क्लास ऑलवेज ऐसा ले सकता है। पुअर पीपल के लिए तो हिल्सा इज लाइक अ गोल्ड। ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो मैं चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के परिवर्तन में, दाम के परिवर्तन में डिमांड का जो परिवर्तन होता है, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से। एंड डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव से जानते हैं ना, तो डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक्स। मतलब ये जो ऑप्शंस के बारे में, जो डेल्टा के बारे में हम लोग अभी बात और करेंगे, ये और कुछ नहीं है, इसको ना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सिंपल है, ये सिंपल मार्केट डिमांड है। ठीक है। तो डिमांड के बेसिस में ऑप्शंस में दो तरह का ऑप्शंस है, यू ऑल नो सर, एक आपका कॉल ऑप्शंस, दूसरा आपका पुट ऑप्शंस। यहाँ पर होता क्या है यही बस देखना है, और उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन। ठीक है। मतलब कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कब आपको लॉस हो रहा है, कब आप वो जो मनी नेस के बारे में मैंने आपको बताया था ना, आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। ठीक है। इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एंड क्या था, आईटीएम मतलब इन दी मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, और एटीएम मतलब एट द मनी। ठीक है। तो ये जो आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, मनी नेस ऑफ एन ऑप्शंस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। ठीक है। ये वाला चैप्टर ना बहुत वाइटल होता है, इसको थोड़ा सा ये ऑप्शन चेंज के थ्रू से ही समझाया गया था। प्लीज एक बार इसको वापस गो थ्रू कीजिए अगर बाई चांस भूल गए तो। सो कहने का मतलब ऐसा है कि डेल्टा के बेसिस में ही आपका, ये डेल्टा आपको ये डिनोट करेगा कि कब आप मनी नेस में रहेंगे, मतलब आईटीएम में रहेंगे, कब आप एटीएम में रहेंगे मतलब एट दी मनी पे रहेंगे, और कब आप ओटीएम पे रहेंगे। सो डेल्टा बेसिकली और कुछ नहीं है, चेंज को डिनोट करता है, जैसे डिमांड में करता है वैसा ही इन आवर केस ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये स्टॉक मार्केट ऑप्शंस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्योंकि मैं इसको इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा सा जोड़ने का कोशिश किया, और है तो इकोनॉमिक्स से, है ना, स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स का ही तो एक मतलब एप्लीकेटिव एरिया है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको आज के टॉपिक में डिटेल्स में थोड़ा बात करता हूँ। जैसे मैं आपको मनी नेस के बारे में बात कर रहा था ना, ये वाला मनी नेस ऑफ एन ऑप्शंस। अच्छा स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, प्लीज मुझे एक बार बताइएगा, स्क्रीन शेयर है सुमित जी? हाँ सर। ओके देवजीत बाबू स्क्रीन देखते बात से, प्रिया दिख रहा है ना? हाँ देखते बस ओके देखते ओके। अब आगे देखिए, बेसिकली मैं आज आप लोगों को डेल्टा पार्ट 2 में लेके जाऊंगा, मॉडल थिंकिंग, स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होता है ना। ठीक है। तो जब आप ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, जैसे सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर को भी आप यूज करेंगे, तो वहां पर भी आपको रेडीमेड काफी सारा ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है। तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, बट वो बाद में आप उसका परचेज कीजिएगा, बट पहले आप अच्छी चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमेशा हम लोगों को, मार्केट का टाइम है तो मार्केट के बारे में एक बात तो करना चाहिए। सुमित जी के साथ क्लास में बात हुआ था बहुत ज़्यादा, मार्केट का एनालिसिस सही निकला हम लोगों का? हाँ सर, अब तो डाउन ही जाएगा। हाँ मतलब जैसे हम लोगों ने क्लास में डिस्कशंस किया था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 17,000 तक जाएगा, उसके बाद फिर से होगा तो हाँ ऊपर जाएगा। तो बेसिकली यही होता है सर, ये जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, परसेप्शन। आप लोग पूछते थे ना मुझे कि सर ये जो आप बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये परसेप्शन कैसे करें? ये सुनने में थोड़ा शुरू में लगता है कि कोई कहानी चल रहा है कि अच्छा परसेप्शन ऐसे ही बना लेंगे क्या, लेकिन देखिए अगर आप किसी भी चीज के साथ लगे रहेंगे ना, तो परसेप्शन बिल्डअप करना बहुत टफ नहीं होता, है ना। हम लोग जस्ट फ्राइडे वाले क्लास में मैं बात कर रहा था, मैं और सुमित जी, ठीक है, कि क्योंकि बाकी लोग मोस्ट प्रोबेबली नहीं थे या कोई थे भी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सुमित जी के साथ यही बात हो रहा था कि सुमित जी मार्केट रिवर्स करेगा, मार्केट रिवर्स करेगा, और एग्जैक्टली देखिए लास्ट 3 दिन मतलब फ्राइडे को भी वही हुआ, मंडे को भी वही हुआ। हाँ
तो ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, बिकॉज हम लोग ट्रेडर्स, जब हम लोग ट्रेडर के हिसाब से जब सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करता है। और उसमें अलग अलग, जैसे कैंडल स्टिक्स हेल्प करेगा आपको जो हम लोग टेक्निकल में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको अलग अलग जो और भी आपका इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हेल्प करेगा। चेकलिस्ट है, मैं आपको 6 चेकलिस्ट धीरे धीरे बता रहा हूँ टेक्निकल पे। सो कहने का मतलब है कि मार्केट का परसेप्शन, मार्केट बेरिश होगा कि बुलिश होगा, ऑप्शन मार्केट में ये एक बहुत बड़ा खेल है। ऑप्शन मार्केट में इट्स अ बिग थिंग कि मार्केट बुलिशनेस में जाएगा कि मार्केट बेरिशनेस में जाएगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मार्केट, वही तो है पूरा का पूरा खेल। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपका मार्केट का सोच मैच करता है तो फिर आपको गुण मिलेगा। गुण मतलब बेसिकली आप जो प्रॉफिट के लिए पागल हो रहे हो। सो एक चीज मैं लास्ट दिन थोड़ा सा कंटिन्यू करना बाकी था, उसको थोड़ा बता देता हूँ। डेल्टा क्या है मैं बता दिया, फिर से और रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। डेल्टा क्या करता है, आई नो यू आप लोगों को पता है, ठीक है। अरे क्या हुआ मेरा पेन, एक सेकंड, हाँ। तो डेल्टा क्या करता है, डेल्टा का ना साइन ऐसा होता है, डेल्टा इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इट्स लाइक अ बंगाली बॉ की तरह है, बंगाली बॉ होता है ना, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो इट्स लाइक चेंज, ठीक है, इट्स जस्ट डिनोट चेंज। तो डेल्टा क्या बता रहा है आपको, मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब जिसके बेसिस में आप अपना ऑप्शंस खेल रहे हो। अंडरलाइन मतलब जिसके बेसिस में आप अपना ऑप्शंस खेल रहे हो, और क्या। सिंपल है, अगर आप निफ्टी के बेसिस में निफ्टी का ऑप्शन चूज कर रहे हो या निफ्टी बैंक के बेसिस में निफ्टी बैंक का ऑप्शन चूज कर रहे हो, ठीक है, जिसका अंडरलाइन होगा। ऑप्शंस में आपको अलग अलग ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस मिलता है जिसके बेसिस में आप अपना ट्रेड लेते हो। ऑप्शन चेन में आपको मैंने काफी बार दिखाया कि कितना सारा स्ट्राइक ऑप्शंस रहता है और कौन सा स्ट्राइक चूज करना सही रहता है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। ये देखिए, ये भी ऑप्शन चेन है, ये देखिए कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अलग अलग स्ट्राइक, ये निफ्टी का है, ठीक है, आप कॉल पुट के हिसाब से अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको, ये कुछ नहीं है इसमें, ये बस एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस में आप इसको, ये डेटा को एनालाइज करोगे, अदरवाइज ये कुछ काम नहीं है। अदरवाइज जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना इसका, ये जो स्ट्राइक है इसका क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 17,500 करेंटली चल रहा है, जिसमें प्रीमियम बता रहे हैं कॉल ऑप्शंस में 99, ठीक है। तो यही एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ बोले तो, कि डेल्टा आपको क्या हेल्प करेगा इस प्रीमियम के अप एंड डाउन के बारे में सोचने में, ठीक है। डेल्टा आपको कैसे हेल्प करेगा, तो वही एक्चुअली करंट डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। तो कॉल ऑप्शंस के बारे में बात कर लिया था मैंने, ठीक है। अब मैं आपको बताने जाऊंगा पुट के बारे में, ठीक है। पुट ऑप्शंस के केस में क्या होता है, डेल्टा फॉर ए पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से थोड़ा सा सुनिए कंसंट्रेशन के साथ, फिर मार्केट में अपना एनालिसिस लगाइए, देखिएगा हमेशा सक्सेस होने का रेट बढ़ जाएगा, नो डाउट बढ़ जाएगा। सर सैटरडे को पार्ट 2 स्टार्ट कर दिए थे क्या डेल्टा का? नहीं 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 किए थे, आज करेंगे। अच्छा, वो पार्ट 1 का ही है। हाँ हाँ हाँ, पार्ट 1 का भी कुछ पॉइंट बाकी था, वही मैं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था सर, हु डिसाइड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ध्यान से देखिए सर, हु डिसाइड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। मैं सैटरडे वाले क्लास में आपको एक्चुअली थर्सडे वाले क्लास को रिपीट किया था, ठीक है। थर्सडे वाले क्लास को मैंने रिपीट किया था और मैंने बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाया था सैटरडे वाले क्लास में, दैट इज कि ये जो ऑप्शंस में डेल्टा का जो वैल्यू हम लोग बात करते हैं ना, कि डेल्टा 0 से 1 के बीच में होता है। स्पेशली कॉल ऑप्शंस के केस में, कॉल ऑप्शंस के केस में डेल्टा जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है या 0 to 100 के बीच में होता है ना। तो डेल्टा फॉर ए कॉल ऑप्शंस का जो ये जो एरिया है, ठीक है, कि डेल्टा का जो रेंज है, डेल्टा का जो रेंज है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए आपको यहाँ पर भी डेल्टा, ये निफ्टी का डेल्टा देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 8 दिखा रहा है, मतलब जो 0 से 100 का रेंज देख रहे हैं वो उनके हिसाब से ये डेल्टा है 8। बट सिर्फ ये 8 आपके लिए क्या है, अच्छा अगर ये 0 से 1 का रेंज होता तो डेल्टा का क्या मतलब होता, 0.08। बात को समझे, ये होल नंबर में है, 8 है, इसका मतलब यहाँ पर स्केलिंग जो हुआ है 0 से 100 का स्केलिंग हुआ है। और यहाँ पर 0.08 है, मतलब मैंने 8 को 0.08 क्यों कर दिया,
आप बस इसको 8/100 कीजिए, तो जब भी आपको कहीं पर पॉइंट के हिसाब से भी दिखेगा ना, तो आप तब उसको समझ लीजिएगा कि ये अगर 0 से 100 में होता तो 8 होता, 0 से 1 के बीच में है तो 0.08 है। तो मैंने लास्ट दिन बस इतना ही समझाया था कि ये जो 0 से 1 के बीच में या 0 से 100 के बीच में क्यों, 0 से 100 के बीच में क्यों ये डेल्टा मूव करता रहता है। तो इसी के बारे में मैंने लास्ट दिन बस एक्स्ट्रा एक पॉइंट में बात किया था, डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्यों होता है। और पुट ऑप्शंस के केस में ये नेगेटिव में जाता है, मतलब माइनस से लेके 0 के बीच में, ठीक है, नेगेटिव होता है, पुट के केस में नेगेटिव होता है। इसके बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है, बिकॉज वो पुट ऑप्शंस का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पता है ना सर। जैसे आप लोग कॉल ऑप्शंस भी जानते हो, तो पुट को भी तो आप लोग जानते हो। लास्ट बेसिक्स चैप्टर्स में हम लोगों ने तो पुट और कॉल में ही बात की है कि पुट का पॉइंट ऑफ व्यू और कॉल का पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीमियम का क्या खेल होता है, एक कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम का क्या खेल होता है और एक पुट ऑप्शंस का प्रीमियम का क्या खेल होता है, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट 7-8 लेक्चर्स में समझा के रखा आपको, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके डेल्टा फॉर ए पुट ऑप्शंस यहाँ पर भी हम लोगों ने बात किया। अब आपको मुझे ये बताना है सर कि ये देखिए आप कि हु डिसाइड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले तो हम आपको ये चीज बता दूं सर, इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल्स में बात करूंगा आगे। वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ऑन द मिनी आउटपुट फ्रॉम ब्लैक एंड स्कोल ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला। ये फाइनेंस फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, ठीक है। फाइनेंसिंग फील्ड का मतलब फाइनेंशियल एप्लीकेशंस एरिया है ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शंस प्राइसिंग फॉर्मूला। इसका डिटेल्स बात करूंगा आगे आगे, फिलहाल मैं डेल्टा पे ही थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। अब इसमें as I mentioned earlier in this module, the Black-Scholes formula takes in a bunch of input and gives out a few outputs. Black-Scholes formula क्या करता है, बहुत सारा इनपुट लेता है लेकिन देता कुछ आउटपुट, थोड़ा बहुत आउटपुट देता है, मतलब यही इस फॉर्मूला का मेन कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल सिर्फ डेल्टा में फोकस करते हैं। द आउटपुट इंक्लूड द ऑप्शन डेल्टा वैल्यू एंड अदर ग्रीक्स। आउटपुट में क्या आता है, आपको ऑप्शन डेल्टा का वैल्यू मिलता है एंड कुछ अदर ग्रीक आता है, जैसे कि थीटा, डेका, गामा। मैं आपको दिखा रहा तब से, ये देखिए, ठीक है। जैसे डेल्टा का वैल्यू दिख रहा है, साथ में आपको थीटा, डेका, गामा, वेगा भी दिख रहा है। धीरे धीरे सब जान जाएंगे कि ये डीका, थीटा, गामा, वेगा क्या करता है, ठीक है, उसको भी कैसे यूज करना है, मतलब इसमें कैलकुलेशन में डेरिवेटिव कैसे करना है, मतलब जो है नहीं उसको जानना कैसे है। ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब बात करेंगे सर कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो ब्लैक स्कोल फॉर्मूला को यूज किया गया है, अब फॉर्मूला तो छोड़ो अभी, आप इसका एप्लीकेशंस पे थोड़ा ध्यान दो। You need to be aware that delta and other Greeks are market driven value. Point to be noted sir. ये market driven value है and computed by the BS formula, मतलब Black and Scholes formula. However, here is the table which will help you identify the approximate delta value for a given options. सर ये बात को ध्यान रखिएगा, जब भी डेल्टा का कैलकुलेशन करना है तो उसमें एक अप्रोक्स वैल्यू होता है नॉर्मली, जिसमें डिपेंड करता है कि आप का अप्रोक्स डेल्टा वैल्यू पे भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो, सीई से क्या पता चलता है, कॉल ऑप्शंस, एंड पीई से क्या पता चलता है, पुट ऑप्शंस। ध्यान से समझिए बात को, यहाँ पर आपका डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, पुट के केस में, ठीक है, पुट के केस में नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, -0.8 से -1, इधर देख सकते हैं आप। मतलब अगर डीप आईटीएम में आप, डीप आईटीएम मतलब इन दी मनी जोन में आप, ठीक है, आईटीएम ऑप्शंस, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में समझा गया था सर, प्लीज एक बार रिकॉल कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आईटीएम, ईटीएम, ओटीएम ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 8 में ऑप्शंस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर बाई चांस किसी का मिस है या भूल गए, मुझे फिर से बोलो, मैं आपको पूरा लिस्ट एक बार फिर से शेयर करूंगा, आप एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए। आप डीप आईटीएम जोन में तब रहेंगे जब 0.8 से लेके -1 के जोन में आपका पुट ऑप्शंस रहेगा, डेल्टा का वैल्यू, ये सब क्या है, डेल्टा का वैल्यू है। सिमिलरली अगर कॉल ऑप्शंस का मैटर है तो आप 0.8 से 0.1 में रहेंगे, सॉरी +1 में रहेंगे, मतलब ये पॉजिटिव जोन है, ठीक है। किसका वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू। सो डेल्टा 0.8 से 1 के अंदर है, 0.6 से 1 में चला जाता है ना डेल्टा, तो ये स्लाइटली आईटीएम है, मतलब हिंदी मनी पे तो आप है। हाँ बोलिए सर ये जो बोलिए वैल्यू सर। लिया हुआ है 0.8 टू +1, ये कौन से स्केल पे, 0 to 100 या 1 0 to 1? पॉइंट में है, मतलब ये 0 to 1 के जोन में है।
पॉइंट है ना सर, पॉइंट देखते ही समझ जाइए, अगर पॉइंट में डेटा है इसका मतलब कि ये 0 to 1 जोन के हिसाब से। अगर ये 0 to 100 का जोन लेता तो ये 0.8 की जगह क्या हो जाता, 8 हो जाता। 8 to 100 हो जाता है। हाँ, 0 to 100 मतलब 8 हो जाता। हाँ, और जो +1 है सर वो कितना होता है? 100 हो जाता है ना? हाँ, +1 मतलब 100। 100 या 10? 100 या 10 हो जाता। ठीक है, 10 हो जाता। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है सर, ये बेसिकली 0 से 1 का रेंज को यूज किया। तो 0.8 +1 मतलब अगर आपको कहीं पर भी डेल्टा दिख जाए, जैसे यहाँ पर 8 है मतलब 0.8 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आईटीएम जोन का हिसाब से बता रहे हैं। मैं आपको आगे और इसको दिखाता हूँ, जस्ट रुक चलिए। एग्जाम्पल के साथ ओरिजिनल जैसे लाइव क्लास मतलब मार्केट में होता है उसी के हिसाब से मैं कुछ पॉइंट आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुक चलिए, सीखना जरूरी है सर पहले। अच्छा, स्लाइटली आईटीएम में रहेंगे, सिर्फ कॉल ऑप्शंस को सोचिए, पुट को बाद में देखिए। कॉल ऑप्शंस में 0.8 पॉजिटिव, 0.8 पॉजिटिव 1, ये जो रेंज है ये अगर आपका डेल्टा का रेंज है तो आप आईटीएम में रहोगे। ठीक है, अगर आप 0.6 से 1 के अंदर रहोगे तो आप आईटीएम, स्लाइटली आईटीएम में रहोगे। अगर आपका डेल्टा 0.45 से 0.55 के रेंज के अंदर है तो आप एटीएम में रहोगे, मतलब एट दी मनी जोन में। ठीक है, और अगर आप 0.45 से 0.3 की तरफ जा रहा है आपका डेल्टा, ठीक है, तो आप स्लाइटली ओटीएम में चले जाओगे, मतलब आउट ऑफ द मनी में चले जाओगे। और अगर आप 0.3 से 0 के रेंज में आ गया आपका डेल्टा का वैल्यू, मतलब आप डीप ओटीएम में चले जाओगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, एक बार मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को भी बताया था। ठीक है, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को भी बताया था। और ये देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोगों ने ये निफ्टी एनएससी के साइड से हम लोगों ने आपको दिखाया था कि किस तरह से, किस जोन में आपका स्ट्राइक प्राइस रहने से आप एट दी मनी जोन में रहोगे, आप आउट ऑफ द मनी जोन में रहोगे, और आप इन दी मनी जोन में रहोगे। मनीनेस ऑफ एन कॉल ऑप्शंस एंड मनीनेस ऑफ एन पुट ऑप्शंस। ठीक है, और तभी जाके आप ऑप्शन चेन में किस रेंज में होने से आपको बेनिफिट मिल सकता है, ये पूरा बात मैंने वहां पर करके रखा था। तो ये मैं आपको एक बार रिकमेंड वापस करूंगा, आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, सो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट दी मनी पे आपको कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। अब बात ये है सर, ये तो बस आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा है कि डेल्टा को देख के आपका मनीनेस समझ में आ जाएगा। सिमिलर टू कॉल ऑप्शंस में जैसे हो रहा है वैसा पुट ऑप्शंस में भी होगा, बट थोड़ा जोन बदल जाएगा, बिकॉज पुट ऑप्शंस में नेगेटिव कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, -0.8 से -1, बिटवीन 0.6 से माइनस, ठीक है, -0.6 से -1। अब मैं आपको कॉल ऑप्शंस का एप्लीकेशंस दिखा दिया था, थोड़ा पुट ऑप्शंस का एप्लीकेशंस भी दिखाते हैं। अब इसके बेसिस में आपका प्रीमियम वैल्यू में क्या असर पड़ता है देखिए सर, इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम में क्या असर पड़ सकता है वो देखिए थोड़ा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वही दिखाऊंगा। ये जो भी हुआ है ना, ये सब ब्लैक एंड ऑप्शंस प्राइसिंग कैलकुलेटर के थ्रू से हुआ है, ये जो कुछ भी डेल्टा का कैलकुलेशंस किया गया है। अब आपको बस इसका एप्लीकेशंस पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपके सामने डेटा आए तो इस डेटा से आपको एनालिसिस क्या करना है। सो डेल्टा फॉर ए पुट ऑप्शंस, अब थोड़ा कॉल तो किए हैं लास्ट क्लास में, अब थोड़ा डेल्टा फॉर ए पुट ऑप्शंस देखिए। अब धीरे धीरे आपको इजीनेस समझ में आएगा, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, सो डू रिकलेक्ट द डेल्टा ऑफ ए पुट ऑप्शन रेंजेस फ्रॉम -1 to 0। पुट ऑप्शंस का डेल्टा डेटा जो होता है ना, वो नेगेटिव से 0 के रेंज पे आता है। ठीक है, -1 to 0, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। द नेगेटिव साइन इज जस्ट टू इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट व्हेन अंडरलाइंग गेन्स इन वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जब अंडरलाइंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है द वैल्यू प्रीमियम गोज डाउन। अंडरलाइन मतलब से फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी या सिंपल निफ्टी, ठीक है, जिसपे हम लोग ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं। अगर निफ्टी बढ़ेगा, जैसे रिसेंटली निफ्टी गिरा है ना, रिसेंटली निफ्टी रिसेंट ट्रेड में क्या हुआ है, गिरा है। कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, निफ्टी बढ़ रहा था, निफ्टी ग्रो कर रहा था। लेकिन हम लोग अभी पुट के बारे में बात कर रहे हैं सर, पुट का पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सो पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचते हैं तो हमारा सोच विचार कैसे जाएगा, अगर मार्केट, बात को समझिए, आपके पास ऑप्शन तो डिफरेंट अवेलेबल होगा करंट अंडरलाइन के बेसिस में। अगर आपका अंडरलाइन निफ्टी है, पॉइंट टू बी नोटेड सर,
आपका स्ट्राइक प्राइस अगर 8,300 है, ये सब बात तो भूले नहीं ना, ये सब सिंपल मैटर है, ये सब चीजें हम लोग लास्ट में पढ़ के आए सब। आपका स्पॉट प्राइस, करंट स्पॉट प्राइस 8,268 है, स्ट्राइक 8,300 है, स्पॉट 8,268 है, अंडरलाइंग निफ्टी है, ठीक है, प्रीमियम 128 है, डेल्टा नेगेटिव 0.55 है, पॉइंट भी नोटेड सा, ये सब डेटा आपके पास है, इसमें आपको डेल्टा मिल रहा है ना। अब ये डेल्टा नेगेटिव 0.55 का क्या मतलब होता है, इसका प्रीमियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका ट्रेडिंग में क्या असर पड़ेगा, एक्सपेक्टेड निफ्टी का वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें आपके सामने दो सिनेरियो आता है सर। करेंट निफ्टी कितना है, प्रिया, प्रिया को मेरा आवाज आ रहा है, प्रिया एज पर आवर एग्जाम्पल मुझे एक चीज बता, करेंट निफ्टी कितना है, मतलब ये जो एग्जाम्पल में, ठीक है, करेंट मार्केट में नहीं, करेंट मार्केट का बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिस एग्जाम्पल, निफ्टी का करेंट प्राइस कितना है, जो स्पॉट प्राइस है ना, जो स्पॉट वैल्यू होता है वही करंट प्राइस होता है, ये सर नो, बोलो सर, समझ में आ रहा है। तो अगर 8268 आपका स्पॉट वैल्यू है, बात को समझे, तो अब स्पॉट में सोच रहे हो आप कि आगे का मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, है ना देवजीत बाबू, है ना, है ना। 8268 में ये एज पर आवर करंट एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले मैं और सुमित जी एग्जैक्टली यही एनालिसिस कर रहे थे मार्केट में, टेक्निकल क्लास में, कि सर 17,900 चल रहा था। आप बोलिए, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? 17,800 में मार्केट चल रहा था, तो हम लोग उस टाइम पे यही डिसाइड कर रहे थे कि मैं भी यही बोल रहा था, सुमित जी भी एग्जैक्टली सिमिलर एनालिसिस लिया हम लोग एक साथ, कि सर हमें, सुमित जी को भी वही लगा कि सर मार्केट रिवर्स गियर देगा और 17,500 400 तक जाएगा, और एग्जैक्टली देखिए एक दिन भी नहीं हुआ 17,500 में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये ना एक इनर इंस्टिंक्ट भी होता है, ये एक इनर इंस्टिंक्ट भी होता है, जब आप रेगुलर मार्केट के साथ समय लगाते हो ना और मार्केट का कैरेक्टर को समझ जाते हो ना, तो मार्केट में ऐसा एनालिसिस करना इज नॉट वेरी टफ। सर जो फ्राइडे को जो सर एक कैंडल, क्वेश्चन, हाँ एक सेकेंड, बोलिए बोलिए। कोई कुछ और पूछा, আচ্ছা हाँ স্যার देवजीत একটা बाबू बोलो। কোশ্চেন, যে এখানে নিফটির সাপোর্টটা কোথায় ধরবো, যে এই যে মার্কেট পড়ছে এখানে সাপোর্ট লেভেলটা কত অবধি আসতে পারে, কোথায় গিয়ে এটা সাপোর্ট এটা এটা? ডিপেন্ড করছে আপনি কত লম্বা ট্রেড হিসেবে ভাবছেন, যদি একটু লম্বা ট্রেডিং যারা নেয়, তারা 1 মান্থ 2 হুম, মান্থের ট্রেডিং নিচ্ছে, তাদের জন্য সাপোর্ট হ্যাঁ জোন হ্যাঁ অনেক নিচে আছে। যারা শর্ট টার্ম সাপোর্ট জোন খুঁজছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। শর্ট শর্ট টার্ম সাপোর্ट জোन মোটামুটি এই রেঞ্জে থাকবে। क्या सुमित जी, 17,200? सर अभी का मार्केट इसलिए गिरा सर क्योंकि ये पूरा जो रेड जो कैंडल बना है सर, टॉप वाला जो 3 हम्म कैंडल के ऊपर है, वो तो रेजिस्टेंस के पास ही था, हम्म इसलिए वो गिरा है, वो तो कंफर्म था। और वो गिरेगा आपका वापस से सर, ये जो डब्लू बना ना सर, डब्लू, डब्लू बना, हाँ वहाँ पे देखिए रिटेस्ट हुआ है सर, वहाँ तक वो वापस से 3-4 दिन मूव करेगा रिटेस्टिंग के लिए, वहाँ से फिर 16,800। नहीं सर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सोलह ये हजार देखिए ना, आठ सौ डब्ल्यू लास्ट में जो डब्ल्यू बन रहा है उसका पहला जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, पहला वाला, उसके पीछे वाला, पीछे वाला, हाँ हाँ हाँ, यही सब जोन में, हाँ यही है हाँ ना। हाँ हाँ, यही सब जोन में वापस से 3-4 दिन तक रहेगा मिनिमम, शॉर्ट एक टर्म, हफ्ता भी रह सकता है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर ढूंढ रहे ना, शॉर्ट टर्म हम्म। सपोर्ट मेरे हिसाब से 17,300 400 जोन में ही रहेगा तो मैक्सिमम। 17,000, मेरे को यहाँ लग रहा है 17,200 को नीचे का हाँ तो और नीचे जाएगा, हाँ 200 तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, बट सोलह बाकी हजार आठ तो, सौ तक जाएगा। बाकी देखिए देवजीत बाबू, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देखिए, पुराना ट्रेंड को देखिए आप, दिसंबर से आप जब थोड़ा सा नजर कीजिए, जस्ट लुक एट फ्रॉम द दिसंबर, हाँ दिसंबर में भी आप देखिए, जब जब मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस जोन था, चल रहा था, ये रेजिस्टेंस जोन में जैसे मार्केट चल रहा था, थोड़ा और नीचे रखते हैं, थोड़ा और नीचे रखते हैं, ये वाला जोन को रखते हैं, ठीक है, मतलब 18,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। जब जब 18,000 से मार्केट नीचे आया है, अगर मैं शॉर्ट टर्म देखूं, तो शॉर्ट टर्म में एक तो यहाँ पर जोन बना है जो करंट रेंज चल रहा है, जो करंट रेंज चल रहा है, ठीक है, करंट रेंज से मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा, अच्छा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डगमगाया लेकिन और नीचे गया, मोटा मोटी ऐसा देखा जा रहा है कि
यहाँ पर आके फिर से एक कंसंट्रेशन बनाया था, यहाँ कंसंट्रेशन बनाया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाया है, देख पा रहे हैं आप? हाँ, मतलब मार्केट जब হ্যাঁ जब হ্যাঁ 17,500 को तोड़ा, ठीक है, तब तब 17,500 से लेके 17,000 के जोन में, मतलब 500 से 17,000 मैक्सिमम, ठीक है, इस जोन में कंसंट्रेशन बार बार बनाया है। मतलब ये एक वापस आइडिया हम लोग बना सकते हैं ना कि इसी जोन में मार्केट फिर से रहेगा। मतलब अगर मैं बहुत शॉर्ट टर्म में बात करूं तो 200 से 500 के बीच में थोड़ा और, मतलब अगर 2 वीक्स 3 वीक्स के बारे में बोलूं तो 17,000 से लेके 17,500 जोन में मार्केट चलेगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशंस फिर से एनालिसिस हो सकता है कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्या सिचुएशन चल रहा है इकोनॉमी में, वो करेगा। उसके बाद मार्केट फिर से अगर नॉर्मल सब कुछ रहेगा तो मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा। सर आप जहाँ पे सर्कल बनाए ना सर, हाँ वहाँ पे कम से कम 1 हफ्ता तो रहेगा, 1 या 2 हफ्ता कम से कम वहीं पर हाँ होल्डिंग हाँ, एक करेगा। दो एक दो 500 एक दो सत्रह हफ्ता पाँच बिल्कुल सौ रहेगा। सत्रह जी पाँच सौ से लेकर 17,000, और उसमें सर हम देखे हैं कि ऐसा मार्केट तो साइडवेज ही हो गया देखा जाता है एक तरह से। हाँ, एक तरह का साइडवेज है, हाँ तो उसमें भी इसमें, आपको हाँ इसमें लो 10:30 बजे 10 बजे और उसके बाद 2 ढाई तक बेच दो। साइडवेज तो मार्केट ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ शॉर्ट साइडवेज टर्म के लिए, मार्केट हाँ शॉर्ट इंट्राडे के टर्म लिए के लिए, ठीक है। हाँ इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपका एनालिसिस काफी सही बैठता है। और उसी दिन हमको 10 रुपये मालूम चल जाएगा मार्केट आज डाउन में है या अप में है, उसके हिसाब से उसको ट्रेड करो। अगर डाउन है तो पुट लो, अप है तो कॉल लो, लेकर के संग संग 2 घंटा 2.5 घंटा बाद बेच दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। होल्ड के रखने से मुश्किल है। हाँ, होल्ड होल्ड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट तो वही हेल्प करता है ना। साइडवेज मार्केट आपको वही हेल्प करता है कि साइडवेज मार्केट में आपको मोटा मोटी ये अगला 2 हफ्ता का मैं बता रहा हूँ आपको, 17,000 से लेके 17,500 जोन में मार्केट रहेगा। इसके अंदर ही मार्केट घुमा फिरा करेगा। उसके बाद अगर कुछ स्पेशल मैटर दिखता है, ठीक है, अब कुछ आईपीओ आएगा। अब देखिए मार्केट नीचे जाने के पीछे और भी कुछ कारण है, मार्केट में भी आईपीओ आएगा, ठीक है, लोगों का पैसा आईपीओ में तो आपका जाएगा। आवाज आवाज बंद हो गई। हाँ हेलो आ गया हेलो। आवाज। हाँ, मार्केट में कुछ लगातार आईपीओ आ रहा है, मेरे पास जितना खबर है, एक सेकंड में देखता हूँ। क्योंकि जब जब मार्केट में आईपीओ आता है ना, लोग क्या करते हैं ना, अपना पैसा को ना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आईपीओ में डाल देता है। और आईपीओ में जैसे ही मार्केट में पैसा चला जाता है, स्पॉट मार्केट में थोड़ा तो क्राइसिस क्रिएट होता है ना। जैसे देखिए एक ऑलरेडी सिरमा टेक्नोलॉजी आ गया, इधर एक आ रहा है ड्रीम फोक सर्विस लिमिटेड बोल के, ये भी आपका 6 सितंबर में लिस्टिंग होगा, 24 से 26। अभी भी मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये तो फंडामेंटल्स का पार्ट है। ऑलरेडी मैं सिरमा में किया था, तो मैंने शेयर भी किया था ग्रुप वगैरह में। ये सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लिस्टेड होने वाला है, ठीक सर है, ये बट जीरोधा में कहाँ पर होता है, ये कौन से टाइम में है सर, जो अपकमिंग आईपीओ है? हाँ, आप जीरोधा आईपीओ लिखिएगा ना, दिखा देगा आपको। जीरोधा जीरोधा, आप स्टॉक्स, हाँ अच्छा गूगल में सर्च किया, ठीक है। हाँ, जीरोधा आईपीओ लिखोगे दिखा देगा आप स्टॉक्स में अगर है जो भी। नॉर्मली जीरोधा आप स्टॉक्स ये सब ना लिखने से ही उनका आईपीओ का, रिसेंट आईपीओ का लिस्ट शो कर देता है, ठीक है। तो आप जस्ट जीरोधा आईपीओ लिखेंगे ना, तो अपकमिंग आईपीओ का डेटा आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मतलब ओरिजिनल जगह में जाना है, तो ओरिजिनल जगह है सेबी का साइट, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक्चुअली सेबी के साइट में ही आपको लेके जाएगा। ये जो डेटा है ना, यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो स्पॉट, ये देखिए, ये ड्रीम फोक्स का पूरा प्रॉस्पेक्टस है, मतलब क्या रेट में आ रहा है, कौन कौन ला रहा है नहीं ला रहा है, जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। बट ये सेबी के साइट में जाके अगर आप फाइलिंग्स में जाते हो, ठीक है, और यहाँ पर जाके अगर आप कहाँ गया, पब्लिक इशू में जाते हो, ठीक है, पब्लिक इशू में जाके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी एंड फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। आप फाइनल में जाओगे तो रिसेंट रिसेंट जो कोई भी है उसका आपको डिटेल्स नजर आएगा। ये सब कुछ, ये जो दिख रहा है ना, ये सब हो गया है। कैंपस, आथर इंडस्ट्रीज, इथोस, ई मुद्रा, ये सब हो गया, मतलब इन लोग का वेनस पाइप्स, देखिए सब पुराना डेटा है। और रिसेंटली कौन आ रहा है, किसका ड्राफ्ट फाइल हुआ है, किसका आईपीओ आ रहा है, उसका भी डेटा आपको इसी फाइलिंग्स में जाना है। मतलब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली फंडामेंटल्स में ज़्यादा डिस्कशंस करने का मुझे मौका मिलता है, क्योंकि वो एक अलग जोन है सर, दैट्स अ डिफरेंट जोन, ঠিক है। দেবজিৎ বাবু ব্যাপারটা বোঝা গেল তো মোটামুটি রিসেন্ট সাপোর্ট জোন বা এই জোনটা কোথা মানে কিসের মধ্যে মোটামুটি থাকছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। বুঝতে ओके পেরেছি। ओके। अच्छा, अब वापस डेल्टा में आ जाते हैं, ठीक है। अब चलिए डेल्टा वाले पुट ऑप्शंस को वापस एनालिसिस करते हैं। या अभी जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग लेगा, अब उनके लिए प्रीमियम को लेके थोड़ा चिंता है कि प्रीमियम का क्या खेल रहने रहने वाला है, नहीं है।
तो अगर मैं अंडरलाइन जो करंट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, करंट दिस इज आवर करंट एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने अंडरलाइन निफ्टी को लिया, स्ट्राइक 8300 माना, स्पॉट वैल्यू 8268 लिया, प्रीमियम 128 चल रहा है, लेना है तो 128 के हिसाब से ऑन दैट टाइम, ये जिस टाइम का बात मैं कर रहा हूँ 25 लॉट होता था, आज के डेट में लेने जाओगे 50 लॉट लेना पड़ेगा। दैट्स डिफरेंट, वो तो मार्केट आपको जो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा, वो आपके हिसाब से नहीं होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मार्केट तो चल रहा है 8268 पे, आपका सोच है कि मार्केट 8310 में भी जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है। एंड दूसरा एक एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट 8230 में गया, अगर 8230 में जाता है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, 8268 से 8310, सोच कैसा है, बुलिश की बियरिश? प्लीज टेल मी सर। बुलिश। बुलिश। बुलिश सिमिलरली अगर बुलिश 8268 से हम सोच रहे हैं कि मार्केट 8230 में जाएगा, तो सोच हो जाएगा बियरिश, है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा बियरिश। अब ये बियरिश मूवमेंट में और बुलिश मूवमेंट में प्रीमियम में क्या खेल खेलेगा, उसमें डेल्टा कैसे हेल्प करेगा? नोट, तो जब ये मैं बात, डेल्टा वैल्यू -0.5 पे कैसे निकला था? सर ये तो ब्लैक एंड स्कोल्स फार्मूला के थ्रू से है, आप इस पे अभी क्या बताऊं मैं आपको, ये ब्लैक एंड स्कोल्स फार्मूला के थ्रू से डेल्टा का वैल्यूएशन को आपके सामने दिया गया। हम लोग यहाँ पर डेल्टा वैल्यू कैसे आया उस पर बात नहीं कर रहे हैं सर। तो डेल्टा हम वैल्यू लोग, मेरा ऑलरेडी वेबसाइट में लिखा रहेगा ना? हाँ, आपको यहाँ पर डेल्टा का एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा तो डेरिवेटिव करके आते हैं, ये सब प्योर मैथ्स है सर, वो प्योर मैथ्स है, उस मतलब पर भी वही बोल रहे हैं, मतलब हमको डेल्टा वैल्यू निकालना नहीं है, ऑलरेडी लिखा नहीं रहेगा। नहीं, हाँ हाँ, वो मिलेगा, ठीक है, आपको उस पर नहीं जाना है, वो ब्लैक स्कोल फार्मूला कैलकुलेटर है, उसमें आप करिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरा प्योर साइंस का जो मैथ्स होता है ना, डेरिवेटिव कैलकुलेशंस का, जो साइंस वाले बच्चे लोग नॉर्मली एकदम स्मार्ट होते हैं उसमें, वो लोग डेरिवेटिव करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो पूरा मैथ्स है, हमें इस पर अभी ध्यान नहीं देना, हम लोग डेल्टा को अप्लाई कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। एक होता है कंप्यूटर साइंस, एक होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हम लोग का एरिया है एप्लीकेशन, ठीक है, हम लोग साइंस पे बात नहीं कर रहे हैं, साइंस पे अप्लाई कैसे करना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा वैल्यू आपको मिल जाएगा सर ऑलवेज, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी ये सेंसिबल वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर आपको डेल्टा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जिस डेल्टा का वैल्यू आपको और भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में, तो वहाँ से आप उस जो भी आपका ट्रेडिंग ऑप्शन रहेगा, उसमें डेल्टा को देख के आपको प्रीमियम वैल्यू के बारे में आइडिया लगेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 8268 जो हम लोगों ने करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो स्लाइटली आईटीएम ऑप्शन है, अब आईटीएम या एटीएम क्या है मैं यहाँ पे फिर से और नहीं बताऊंगा, बट ये बेसिकली आईटीएम मतलब इन दी मनी ऑप्शन है, ठीक है। द डेल्टा इज अराउंड 0.55, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके दिया था। अब खेल ये है सर कि जब भी आपको डेल्टा नजर आ जाएगा, द ऑब्जेक्टिव इज टू इवेल्युएट द न्यू प्रीमियम वैल्यू कंसिडरिंग डेल्टा वैल्यू टू बी पॉइंट नेगेटिव 0.55, मतलब आपका इवेल्युएशन क्या होगा, डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम वैल्यू का इवेल्युएशन करना, आपका ऑब्जेक्टिव। डू पे अटेंशन कैलकुलेशन पे। निफ्टी अगर 8310 पे जाएगा, ये आपका परसेप्शन है, तो एक्सपेक्टेड चेंज कितना है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बजटेड है, एग्जैक्ट नहीं है। देखिए मार्केट में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता ना, एवरीथिंग बजटेड होता है, आप पहले सोचते हो, उसी सोच के हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है। सो एक्सपेक्टेड चेंज 8310 है, और 8310 से -8268 अगर होता है, ध्यान से बात को समझिए, तो आपका चेंज है 42। तो एक्सपेक्टेड चेंज अगर निफ्टी में 42 पॉइंट्स का है, ठीक है, तो आपका डेल्टा का वैल्यू है 0.55 नेगेटिव। ऐसा कैलकुलेशन हम लोग लास्ट क्लास में भी देखा था कॉल ऑप्शंस के केस में, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पुट के केस में। सो 42 और 0.55 के साथ इंटू करने से अगर, और क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये -23.1 है, ठीक है, नेगेटिव 23.1 है। तो करंट प्रीमियम जो हमारे एग्जाम्पल में था वो था 128, जिसके बेसिस में आपको ये ऑप्शंस मिल रहा था 128 वाला प्रीमियम वाला। सो 128 आपका करंट प्रीमियम है, तो आपका न्यू प्रीमियम क्या हो जाएगा, आपका न्यू प्रीमियम हो जाएगा 128 माइनस 23.1, तो आपका वैल्यू आता है 104.9। अब इसमें खेल क्या है, यहां पर हम लोगों ने सब्ट्रैक्टिंग किया वैल्यू को, वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा का वैल्यू को माइनस किया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शंस डिक्लाइंस, पुट ऑप्शंस का वैल्यू हमेशा डिक्लाइन करता है जब जब अंडरलाइन वैल्यू इंक्रीज करता है। निफ्टी ये चीज आपको बेसिक में ही समझाया था मैंने, ठीक है,
निफ्टी वैल्यू इंक्रीज करेगा, निफ्टी वैल्यू इंक्रीज करेगा मतलब अंडरलाइंग वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो पुट ऑप्शन का डिक्लाइन होगा, पुट ऑप्शन प्रीमियम डिक्लाइन करेगा। ये बढ़ता है तो ये गिरता है, ठीक है, एग्जैक्टली यही हुआ। इसीलिए ये प्रीमियम 128 चल रहा था, 128 से 23.1, ये पुट है ना, तो पुट के केस में क्या होगा, जब जब मार्केट आगे बढ़ेगा, जब जब मार्केट पॉजिटिव होगा, जब जब मार्केट बुलिश होगा, तब तब प्रीमियम का वैल्यू गिरता जाएगा। तो इसी तरह से ये डेल्टा के बेसिस में ही 128 से 23.1 होके ये 104.9 हो गया। यही आपका एक्सपेक्टेड, मतलब इसके आसपास में कुछ तो होगा, मतलब मार्केट बढ़ने से प्रीमियम गिरेगा, पुट ऑप्शन के खेल में ये होता है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन अगर बुलिश है तो प्रीमियम वैल्यू डेल्टा के कारण गिर जाएगा। सिमिलरली अगर आपका मार्केट एक्सपेक्टेशन बियरिश है, ध्यान से सुनिए बात को, अगर आपका मार्केट एक्सपेक्टेशन बियरिश है, मतलब 8268 चल रहा था, बट अभी एक्सपेक्टेशन क्या है, 8230 में जा सकता है, तो एक्सपेक्टेड चेंज कितना है, 38, डेल्टा वही है -0.55। अब 0.55 से 38 को इंटू कीजिए चेंज को, तो आपका आता है -20.9। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, ये -20.9 को हमें माइनस नहीं करना है, ये 120 के साथ 20.9 को ऐड करना है। क्यों ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये तो पुट ऑप्शंस में मैंने आपको समझा के रखा था कि आपका जो परसेप्शन बनता है पुट ऑप्शंस बाइंग एंड पुट ऑप्शन सेलिंग के केस में, ठीक है, तो परसेप्शन के बेसिस में काम हो रहा है। यहाँ पर ऐड किया गया डेल्टा वैल्यू को, क्यों ऐड क्यों किया गया, बिकॉज ये होता है मार्केट में क्या, कि द वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शंस गेन्स, वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शंस गेन्स जब वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिक्रीज करता है। मतलब अगर निफ्टी ऑप्शंस, मतलब निफ्टी का जो भी ऑप्शंस आप ले रहे हैं, अगर उसका वैल्यू मतलब निफ्टी अंडरलाइन में, मतलब स्पॉट अगर निफ्टी स्पॉट अगर डिक्रीज करता है, जैसे 8,200 से 8,230 पे 268 से 230 में आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, निफ्टी गिर रहा है, तो निफ्टी गिरने से क्या होता है, ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो गेन करता है, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ व्यू का खेल होता है। सो आई होप कि यही कॉन्सेप्ट काम करता है डेल्टा में। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझाया, ये जब हम लोगों ने बेसिक्स किया था ना, पुट ऑप्शंस बाई और कॉल ऑप्शंस का जब बेसिक्स किया था, तब भी आप लोगों ने देखा था कि ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू का खेल था, ठीक है, कि किसके केस में किसका कितना प्रीमियम जा रहा है और उसके बेसिस में मार्केट प्रीमियम चेंजेस कैसे होता है। आगे आगे मैं आपको ऑप्शन चेन में भी सेम चीज दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर जाइए सर। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो इलस्ट्रेशन किया, ये क्लियर हमें ये बताते हैं सर, पुट ऑप्शन डेल्टा वैल्यू टू इवैल्यूएट द न्यू प्रीमियम, एंड आई आल्सो टेक द लिबर्टी टू कीप एक्सप्लेनिंग द पुट ऑप्शंस डेल्टा इज बाउंड बिटवीन -1 to 0, ये ऐसा क्यों होता है। अब मैं ऑलरेडी 0 से 1 का केस आपको बता दिया जो कॉल ऑप्शंस के केस में, तो एग्जैक्टली सिमिलर पैरामीटर में भी ये भी 0 से 1 के बीच में होता है, बिकॉज वही आपका प्रीमियम से आपका अंडरलाइन से आप क्रॉस नहीं कर सकते, सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं लास्ट दिन समझाया था कि अंडरलाइन वैल्यू से आपका चेंज ज्यादा नहीं हो सकता, तो एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। अब मॉडल थिंकिंग में आ जाता है सर, मॉडल थिंकिंग में आ जाइए आप। मॉडल थिंकिंग करेंगे तो हमें धीरे धीरे ये समझ आएगा कि किस केस में हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा सुनिए बात को। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कैलकुलेशन समझ में आया ना, ये कुछ नहीं किया मैंने, लास्ट दिन भी समझाया था कॉल ऑप्शंस के केस में, बस पुट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसी हिसाब से इसका हिसाब किया गया और कुछ नहीं है। और जो भी मैंने प्लस माइनस किया वो कॉल और पुट का जो मार्केट सेटअप है उसके बारे में था, ठीक है। जैसे कि हम लोग लास्ट दिन जो समराइजिंग द कॉल और पुट को जो हम लोगों ने किया था, ये याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था कि बाइंग ए कॉल ऑप्शन, सेलिंग ए कॉल ऑप्शंस, बाइंग ए पुट ऑप्शन, सेलिंग ए पुट ऑप्शंस। तो जब से बाई मतलब कॉल और पुट का बाई सेल चलता है, तो मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, प्रीमियम का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्ट्राइक के बेसिस में जो कॉन्सेप्ट काम करता है, ये सारा डिटेल्स में बेसिक लेवल से ही समझाया था। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हुआ है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ना एक ही बात बार बार करूंगा, कनेक्टिंग द डॉट सर। ये सब एक एक छोटा छोटा चैप्टर ना, चैप्टर नहीं है सर, एक एक छोटा छोटा डॉट है। आपको क्या करना है ना, ऑलवेज अपना डॉट को कनेक्ट करते जाना है। ऐसा नहीं कि अभी जैसे मैं भी आपको ऑप्शन में डेल्टा के पार्ट 2 में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना चीज आप भूल जाओगे। आपको कैसे ना कैसे करके आपको ये सब चीज को कनेक्टेड करके रखना है। अगर आप डॉट को कनेक्ट करते जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। बट अगर आप
कहीं पर भी किसी डॉट में क्रॉस हो जाता है तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। बस यही चीज़ बोलूँगा, चाहे कितना भी बेसिक चीज़ हो, चाहे पढ़ने के टाइम पे कितना भी आसान लगा या टफ लगा, पर डॉट को कनेक्ट करते जाइए सर, डॉट को कनेक्ट करते जाइए, थीन लाइन को समझते जाइए, फिर देखिएगा अंत में जाके जीत आपकी होगी। चलिए मॉडल थिंकिंग में आ जाते हैं। सर मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट जो लोग होते हैं ना, या मार्केट में जो एक्सपर्ट के हिसाब से काम करता है, वो हमेशा अपना डॉट को कनेक्ट करता है, तभी जाके वो एक्सपर्ट बनता है, एनालिस्ट बनते हैं। वो अलग बात कि ब्रोकिंग फार्म में जाके डुप्लीकेसी चालू कर देता है दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो द प्रीवियस चैप्टर गिव यू स्नीक पीक इनटू द फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक द डेल्टा। अब हम लोग डेल्टा में बात किए। बिसाइड डिस्कसिंग द डेल्टा देयर वाज अनदर हिडन एजेंडा इन द प्रीवियस चैप्टर, जिसको हम लोग मॉडल थिंकिंग पथ बोलते हैं। मॉडल थिंकिंग पथ, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दिस। द प्रीवियस चैप्टर ओपनड अप अ न्यू विंडो टू इवैल्यूएट ऑप्शंस। The window threw open different option trading perspectives. Hopefully, you now no longer think about option in a one-dimensional perspective. Option कोई एक तरफा सोचने का चीज नहीं है। ऑप्शंस में आपको बहुत तरह का सोचने का मौका मिलता है। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। फॉर इंस्टांसेस, एग्जाम्पल के तौर पे, गोइंग फॉरवर्ड इफ यू हैव अ व्यू ऑन मार्केट। अब आपका मार्केट व्यू फिर से वापस आ गया, बुलिश है कि बेयरिश है। अगर मैं बुलिश लेता हूँ, मार्केट का व्यू अगर बुलिश लेता हूँ, कुछ दिन पहले बुलिश चल रहा था, अभी बेयरिश चल रहा है करंट मार्केट में, यू मे नॉट स्ट्रेटेजाइज योर ट्रेड दिस वे। ठीक है, बात को समझे। गोइंग फॉरवर्ड इफ यू व्यू ऑन मार्केट बुलिश और bullish for example, you may not strategize your trade in this way. My view is bullish, therefore it makes sense to either buy a call options or collect a premium by selling a put options. सिंपल है ना, ये हम लोग बेसिक में ही पढ़े थे। अगर मैं किसी चीज के बारे में बुलिश सोचता हूँ, जैसे कि याद होगा आप लोगों को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में रोड बनना है और उसके बेसिस में रोड का साइड में वाला जमीन जो है, लैंड का प्राइस इंक्रीज करेगा, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू में बन रहा था। तो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि अगर आपका प्राइस मूवमेंट बुलिश है तो इट मेक सेंस टू आइदर बाई अ कॉल ऑप्शंस, आप खरीदो और उसके लिए या तो आप खरीद लो और बदले में प्रीमियम पे करो, या फिर अगर आप बेचना चाहते, ठीक है, कलेक्ट प्रीमियम बाय सेलिंग ए पुट ऑप्शंस, है ना। कॉल ऑप्शंस के केस में बाई कर लो और पुट ऑप्शंस के केस में सेल कर लो, है ना। एक सिंपल बुलिश मूवमेंट में ही करना पड़ता है, बुलिश मूवमेंट में यही करना पड़ता है, सिंपल। अगर आप मार्केट के बारे में बुलिश हो तो कॉल ऑप्शंस को बाई करो और पुट ऑप्शंस को सेल करो। रादर यू में स्ट्रेटेजी दिस वे, ये करने के लिए मना कर रहा है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब आपको क्या करना चाहिए, यू में स्ट्रेटेजाइज दिस वे। माय व्यू इज बुलिश एज आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव बाय 40 पॉइंट्स। ध्यान से सुनना सर, आपका सोच ऐसा है कि मार्केट 40 पॉइंट में मूव करने वाले हैं, देयरफॉर इट मेक्स सेंस टू बाय एन ऑप्शंस व्हिच हैज अ डेल्टा ऑफ 0.5। बात को समझे, डेल्टा आ गया सर, पिक्चर में डेल्टा आ गया, ठीक है। ये एक नॉर्मल सोच था, ये जो सोच था उसमें डेल्टा नहीं था, वो बुंदेलखंड टाइप का, बुंदेलखंड में रास्ता बनना था, डेल्टा वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज बना रहे हैं सर, स्ट्रेटेजी करके करेंगे। फिर स्ट्रेटेजी में डेल्टा पिक्चर में आ गया, और हमारे डेल्टा का एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर यूज किया दैट इज 0.5। 0.5 मतलब 0 to 1 का स्केल। अगर 0 to 100 स्केल होता तो ये 5 हो जाता, ठीक है। तो छोड़ो अभी उसको, तो 0 to 1 के स्केल में ये 0.5 का। बोलो सर। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ये कौन सा ग्रिप्स बताएगा हमें? कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कौन सा ग्रिप बताएगा? जैसे डेल्टा तो प्रीमियम का चीज बता रहा है। हाँ मैं बताऊंगा ना, रुक जाइए, लास्ट में जाके ये सारा कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा फिर कौन सा स्ट्राइक लेने से कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, देखिए तो सही। तो ऑप्शन विच इज डेल्टा ऑफ 0.5। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो डेल्टा लिया वो 0.5 है सर, ठीक है। चेंज डेल्टा क्या बताता है, चेंज को बताता है। आपका आपने क्या सोचा, मार्केट 40 पॉइंट्स में मूव करेगा। आप करंट मार्केट को भी ले सकते हैं ना, करंट मार्केट को भी ले सकते हैं। आप 17,400 में चल रहा है, आपको करंट सिचुएशंस में लग रहा है मार्केट 40 पॉइंट्स में मूव करेगा। आप देखिए, अब फिर से आपका फिर से वही बात कि मार्केट नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, ये सोच आपको कैसे बनाना पड़ता है, ये मैं ऑलरेडी आपको टेक्निकल पे भी सिखा रहा हूँ। और जब आपका फंडामेंटल भी ग्रो हो जाएगा ना, तब भी आपको बहुत अच्छा, मतलब एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मार्केट गिरना मार्केट बढ़ना, ये सोच तो आपको समय के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ हो जाएगा सर, टेक्निकल चार्ट के थ्रू से भी हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं कैसे सोचना है वो नहीं बता रहा हूँ, आपका बस बुलिश सोच है
कि मार्केट 17,426 चल रहा है, हम इसको 40 पॉइंट मूव कर सोच रहे हैं कि मार्केट 40 पॉइंट में बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप मैटर को ध्यान दीजिए, मैटर पे ध्यान दीजिए। आपका सोच है 40 पॉइंट में मार्केट बढ़ेगा, तो इट मेक सेंस टू बाई एन ऑप्शन, और जिसका डेल्टा है 0.5, और more as the option is expected to gain at least 20 points for the given 40 points move in the market। अगर मार्केट 40 पॉइंट में मूव करेगा तो आपका ऑप्शन आपको 20 पॉइंट में गेन देगा। मैं आपको समझाता हूँ, इसमें एक फॉर्मूला आएगा। सी द डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस। अब इसमें दो थॉट प्रोसेस है। While the former is a bit naive and casual, मतलब पुराना वाला जो हम लोग लिए ना कि मार्केट के बारे में मैं बुलिश हूँ तो प्रीमियम जमा करते हैं या प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, ये थोड़ा कैजुअल टाइप का है, ठीक है। बट करेंटली डेल्टा के हिसाब से जो हम लोग सोच रहे हैं ना, ये थोड़ा क्या है, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए 20 पॉइंट मूव इन द ऑप्शन प्रीमियम वाज एन आउटकम ऑफ ए फॉर्मूला दैट वी एक्सप्लोर्ड इन प्रीवियस चैप्टर, मतलब ब्लैक एंड स्कूल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब मार्केट अगर 40 पॉइंट में मूव करेगा तो हमें 20 पॉइंट का प्रीमियम में गेन हो सकता है। तो ये जो आउटकम के बेसिस में जो गेन हम करेंगे, ये क्वांटिटेटिव का कॉन्सेप्ट है, बट ये होता कैसे है, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो सर, एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ये फॉर्मूला क्या बताता है, ऑप्शन डेल्टा इनटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है, निफ्टी या निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी, व्हाटएवर जो आप ऑप्शन में यूज करते हो। तो पॉइंट इज दैट ऑप्शन डेल्टा अगर 0.5 है या 0.55 है, और पॉइंट्स चेंज, जैसे कि अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया, पॉइंट्स चेंज इन अंडरलाइन, मतलब मार्केट के बारे में आपका सोच। 8,000 का मार्केट अगर कल 8,000, कल नहीं शाम को या कल 2 दिन पहले बाद 8,300 होता है, ठीक है, तो कितना पॉइंट में चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन डेल्टा इंटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइन, मतलब ओरिजिनल जो स्पॉट मार्केट है उसमें कितना चेंज हो रहा है, इसके बेसिस में ही डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज करेगा। और ये चेंज ही तो है जो आपको प्रॉफिट या लॉस करा के जाएगा, चेंज ही तो है जो आपको प्रॉफिट या लॉस करा के जाएगा। अब आपको इसको समझना पड़ेगा। दावा फॉर्मूला इज जस्ट वन पीस इन दी होल गेम प्लान। ये जो मैं फॉर्मूला आपको दिखाया ना, ये पूरा गेम प्लान का एक छोटा सा पीस है। एज एंड व्हेन वी डिस्कवर अदर ग्रीक्स, जैसे कि मैं आपको बोला थीटा गामा वेगा, तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट अभी आधा कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हैं। The evaluation metric becomes more quantitative and in the process, the trade selection becomes more scientifically streamlined. Point is, thinking going forward will be guided by equation, मतलब हम लोग going forward मतलब bullish, and इसमें एक equations है and numbers है। Casual trading thoughts will have a very little scope. I know there are many traders who trade just with a few random thoughts. ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, रैंडम थॉट प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है, एंड सम में इवन भी सक्सेसफुल, रैंडम थॉट प्रोसेस में भी वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, बट ये सबका कप ऑफ टी नहीं होता। ये आप लोग समय के साथ साथ समझ जाओगे। रैंडम थॉट प्रोसेस से मार्केट में ट्रेड करोगे ना, ऑलवेज सक्सेसफुल होंगे, ऐसा लोगों का संख्या बहुत कम है। इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो अगर आप रैंडम थॉट प्रोसेस से नहीं कर पाते तो आपको थोड़ा एनालिटिकल थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा, और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं सब। और साथ साथ में अगर आपको रैंडम थॉट भी आपको बन जाता है तो उसका आप जरूर यूज कीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। Odds are better when you put numbers in perspective, and this happens when you develop model thinking। अब चलिए थोड़ा मॉडल थिंकिंग बनाते हैं, ताकि रैंडम थॉट प्रोसेस में अगर आप कामयाब नहीं हो पाते तो आपको एनालिटिकल थॉट प्रोसेस आपको जरूर हेल्प करेगा। कैसे सर, डेल्टा वर्सेस द स्पॉट प्राइस, डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस का कॉन्सेप्ट को समझें। सर प्रीवियस चैप्टर में ऑप्शन डेल्टा ग्रीक 1 में हम लोगों ने डेल्टा एंड ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ वी कैन यूज डेल्टा टू इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रीमियम। बट बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, एक क्विक रिकैप है। सर क्या रिकैप है प्रीवियस चैप्टर का, कॉल ऑप्शंस हैव ए पॉजिटिव डेल्टा, कॉल ऑप्शंस विद डेल्टा ऑफ 0.4 इंडिकेट्स दैट, सर मैं आपको एक लिस्ट समझाया था, सॉरी मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिखाया था आज ये क्लास के स्टार्टिंग में, मैं फिर से एक बार वो लिस्ट दिखाता हूँ। कॉल ऑप्शंस में डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये देखिए सर, दिस इज द एरिया। कॉल ऑप्शंस में डेल्टा पॉजिटिव है और पुट ऑप्शंस में डेल्टा नेगेटिव है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जो ऑप्शंस में पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आ रहा है ना सर, इससे क्या मतलब आता है वो समझो। अगर आपको कॉल ऑप्शंस में डेल्टा पॉजिटिव नजर आता है तो क्या करोगे, ठीक है, कॉल ऑप्शन तो पॉजिटिव ही होता है, बट इससे क्या मतलब आता है, अगर आपका डेल्टा 0.4 है
अगर आपका डेल्टा इक्वल टू 0.4 है, इसका इंडिकेशन क्या है? एवरी 1 पॉइंट गेन और लॉस इन अंडरलाइंग, मतलब निफ्टी, एक सिंगल निफ्टी हो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 1 पॉइंट गेन और 1 पॉइंट लॉस, गेन और लॉस के कारण द कॉल ऑप्शन प्रीमियम गेन और लॉस 0.4 पॉइंट्स। गेन होगा तो गेन करोगे, लॉस होगा तो लॉस करोगे। निफ्टी अगर 1 पॉइंट में गेन होगा, मैं कॉल ऑप्शंस बता रहा हूं सर। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, बोलो। যে ডেল্টার এই যে বলছে 0.4 0.5 0.8 এগুলো দেখে কি বোঝা যাবে যে মার্কেট বাড়বে কি কমবে? हाँ ডেল্টার এই डेल्टा ফিগার দেখে কি বোঝা যায়? हाँ বোঝা যাবে এক্স্যাক্টলি। আজকে এটা দেখো মার্কেট বুঝতে পারবেন কি মার্কেট বাড়তে পারে কি কমতে পারে। জাস্ট ওয়েট, এই পয়েন্টের পরেই আমি একটা অ্যানালিসিস দেবো, ঠিক আছে? জাস্ট এই পয়েন্টের মানেটা বুঝে নিই একবার कि कॉल ऑप्शंस हैव ए पॉजिटिव डेल्टा। अगर कॉल ऑप्शंस का डेल्टा पॉजिटिव है, जैसे कि मैं आपको क्या बोला, कॉल ऑप्शंस का डेल्टा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट किस लेवल का पॉजिटिव वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ठीक है, जो मनी नेस ऑफ एन ऑप्शंस में आपको मैंने सिखाया, तो ये इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी, ये तीनों कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको वो भी आपको 2 मिनट बाद दिखाता हूँ। तो अगर 0.4 डेल्टा है आपका, अगर निफ्टी 1 पॉइंट में गेन करेगा, आपका ऑप्शन प्रीमियम भी 1.4 पॉइंट में गेन करेगा। अगर निफ्टी 1 पॉइंट में लॉस करेगा तो आपका प्रीमियम 0.4 पॉइंट में लॉस करेगा। पुट ऑप्शंस का डिफरेंट काम करेगा सर। पुट ऑप्शंस है नेगेटिव डेल्टा, तो पुट ऑप्शंस अगर नेगेटिव 0.4 आता है, अगर आपका मार्केट 1 पॉइंट में लॉस करता है, तो पुट ऑप्शंस के केस में क्या करोगे? आप गेन करोगे। मार्केट लॉस होगा तो आप गेन करोगे, बिकॉज आप पुट ऑप्शंस हो। अब मुझे पुट ऑप्शंस तो समझ में आ गया ना सर? बार बार बोल रहा हूँ, पुट ऑप्शंस का माइंड प्रोसेस अलग होता है, ठीक है सर? पुट ऑप्शंस में नेगेटिव डेल्टा होता है, इसका कारण ये है सर, रिलेशनशिप नेगेटिव है। मार्केट गिरता है तो प्रीमियम में गेन होता है, मार्केट गेन करता है तो प्रीमियम में लॉस करता है। और স্যার কোনো আওয়াজ আসছে না। স্যার মনে হচ্ছে এটা স্যারের কি নেটওয়ার্কটা সবার চলে গেছে। কেউ কি স্যার এটা আওয়াজ? আপনি শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো? হ্যাঁ আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, স্যার কি শুনতে পাচ্ছি? না না, আমি সুমিত বলছি, স্যার নয়। স্যার মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কটা চলে গেছে। আচ্ছা। আমার আওয়াজ পাচ্ছি তো? হ্যালো? হ্যাঁ কি? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি, হ্যাঁ আমাদের আওয়াজ হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমার মনে হ্যাঁ হয় স্যারের নেটওয়ার্ক চলে গেছে। আমাদের নেটওয়ার্ক ঠিক আছে।
सर के एक बार कॉल करो ना इधर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर आवाज़ आ रहा है। और एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। लगा। প্রিয়া আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ স্যার আসছে। নেটওয়ার্ক ইশু হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। एक्चुअली मेरा আমার रिचार्ज বৃষ্টি হচ্ছে। रिचार्ज खत्म हो गया था। नहीं नहीं, मेरा बारिश के कारण सुबह थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी ठीक हो गया था। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, मैंने देखा नहीं था इसका रिन्यू प्लान। ওকে। ओके, देवजीत बाबू आउट है। ओके ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ पर बात कंटिन्यू कर रहा था, चलो एक बार समझा लेता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो सर, आवाज आ रहा है ना क्लियर? अच्छा, स्क्रीन शेयर है? नो স্যার। अभी है? स्क्रीन शेयर है सर? हेलो? सब बफरिंग हो रहा है। ওটা না সার্চিং বারটা ঘুরেই যাচ্ছে। হ্যাঁ এবারে হয়েছে। दिख रहा है? ठीक। बस सर जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि पॉजिटिव डेल्टा कॉल ऑप्शंस में होता है, ठीक है, ऑलवेज। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो आपका गेन भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि अगर मार्केट 1 पॉइंट में गेन है तो आपको भी गेन होगा 1 पॉइंट में, ठीक है। मार्केट में अगर गेन 1 पॉइंट में है तो आपका भी गेन है, ऑप्शन प्रीमियम में भी गेन होगा 1 पॉइंट में। अगर मार्केट में 1 पॉइंट का लॉस है तो आपका भी लॉस होगा 1 पॉइंट 4 पॉइंट, सॉरी, डेल्टा के हिसाब से। मतलब ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन पुट ऑप्शंस में नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन काम करता है। मतलब मार्केट लॉस में जाएगा तो प्रीमियम में गेन होगा, मार्केट गेन में जाएगा तो प्रीमियम में लॉस होगा। ओटीएम ऑप्शंस हैव अ डेल्टा वैल्यू बिटवीन 0 एंड 0.5। अगर ओटीएम ऑप्शन मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा वैल्यू है 0 से 0.5, एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा है 0.5। ये कहाँ पर बोला था मैंने? लास्ट आपको प्रीवियस चैप्टर में ही बोला था। यहाँ पर ही मैंने आपको बोला था कि ओटीएम ऑप्शंस और एटीएम ऑप्शंस में डेल्टा का नॉर्मली वैल्यू का रेंज क्या रहता है, ठीक है। ये देखिए, जस्ट कनेक्ट कीजिए मैटर को कि जब आप आईटीएम में हो तो आपका डेल्टा वैल्यू 0.8 से 1 के अंदर रहेगा, स्लाइटली आईटीएम 0.6 से 1 के अंदर रहेगा। एटीएम में हो मतलब 0.45 से 0.5 में रहेगा। लेकिन अगर 0.45 से 0.3 में जा रहे हो, ठीक है, तो मतलब स्लाइटली ओटीएम हो रहे हो। और अगर ओटीएम 0.3 से 0 के अंदर आ रहे हो तो फिर आपका आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में आप जा रहे हो। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग के थ्रू से अब हम लोग इसी पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं सर। दिस इज एरिया जहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं सर कि अगर डेल्टा डेल्टा का रेंज अगर डेल्टा का रेंज 0 से 0.5 के अंदर है, ठीक है,
तो 0 से 0.5 के अंदर है, तो ये एटीएम ऑप्शन है ना, एट दी मनी ऑप्शन, एंड आईटीएम ऑप्शन हैज अ डेल्टा बिटवीन 0.5 to 1, है ना. Let me take a cues from the third point here and make some deduction. Assume Nifty spot 8312. मान के चलते हैं निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 8312, बाकी आज के डेट में जैसा चल रहा है 17,000 समथिंग, आप उसको ले लीजिएगा. स्ट्राइक चल रहा है 8400, ठीक है. आप ट्रेड को देखिए सर, स्पॉट है 8312, स्ट्राइक है 8400. अब ऑप्शन चेन ओपन कीजिए, आपको समझ में आएगा. एंड ऑप्शन टाइप इज सीई, कॉल ऑप्शंस, यूरोपियन, ठीक है. अब आपको यहाँ पर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू फॉर 8400 कॉल ऑप्शन, what is the approximate delta value for the 8400 call option, 8400 call options when spot is 8312? Delta should be between 0 and 0.5, as 8400 call options is OTM. 8400 call option is OTM. डेल्टा का वैल्यू 0 से 0.5 के अंदर है. 8400 कॉल ऑप्शन है. लेट अस अज्यूम डेल्टा 0.4. ध्यान से थोड़ा समझिए, एग्जांपल बन रहा है. अज्यूम निफ्टी स्पॉट मूव्स फ्रॉम 8312 to 8400, मतलब 8400 मेरा क्या है, स्ट्राइक है. 8312 मेरा क्या है, 8312 इज माय स्पॉट. तो 8312 से अगर ये स्ट्राइक तक पहुंचता है, निफ्टी स्पॉट मूव्स फ्रॉम 8312 to 8400, व्हाट डू यू थिंक इज द डेल्टा वैल्यू? आपका डेल्टा का वैल्यू में क्या होगा? अगर मार्केट मूव करेगा तो डेल्टा वैल्यू में क्या होगा? डेल्टा शुड बी अराउंड 0.5 as the 8400 strike price is now an ATM option. डेल्टा का वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए, should be between 0 से 0.5. 8400 C is OTM. Let us assume डेल्टा is 0.4. मान के चले थे कि डेल्टा 0.4 चल रहा था, डेल्टा यहाँ पर 0.4 था जब 8400 स्ट्राइक था. अब मार्केट का मूवमेंट को देखो, 8312 से मार्केट मूव कर रहा है 8400 में, तो डेल्टा वैल्यू 0.4 से 0.5 में आ जाएगा, पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है. कॉल ऑप्शन है, सी मतलब क्या, कॉल ऑप्शन. फर्दर एज्यूम निफ्टी स्पॉट मूव्स फ्रॉम 8400 टू 8500, 8400 से 8500 में जा रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज द डेल्टा वैल्यू? डेल्टा शुड बी क्लोजर टू 1, है ना. 8400 से 8500 में जा रहा है, मतलब स्ट्राइक को क्रॉस करके जा रहे हैं आप, स्ट्राइक को क्रॉस करके जा रहे हैं, जो एक कॉल ऑप्शन ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, पैसा कमाने का. हाई वैल्यू डेल्टा होगा, तो डेल्टा का वैल्यू क्लोजर टू 1 हो जाएगा. लेट अस से 0.8 मान के चलते हैं, 0.8 है. फाइनली एज्यूम निफ्टी स्पॉट चेक्स हेवीली, क्रैक्स हेवीली. निफ्टी स्पॉट बहुत जोर से क्रैक किया, जैसे रिसेंटली कर रहे हैं मार्केट में. निफ्टी स्पॉट क्रैक करके 8300 फ्रॉम 8500 में आ गया, मतलब 8500 से 8300 में आ गया. अब डेल्टा में क्या होगा? डेल्टा 0.8 चल रहा था, डेल्टा भी 0.35 हो जाएगा. मतलब मुझे देवजीत बाबू ने क्वेश्चन किया था कि कैसे डेल्टा के मूवमेंट के बेसिस में मार्केट मूवमेंट को समझा जा सकता है. यस, समझा जा सकता है. डेल्टा का मूवमेंट को, अगर आप डेल्टा का डेटा को ट्रैक करते हो, तो डेल्टा का ट्रैकिंग से भी मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंड किया जा सकता है. सर व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द अबव 4 पॉइंट्स? ये जो 4 पॉइंट्स क्या बताते हैं? एज एंड व्हेन द स्पॉट वैल्यू चेंजेस, द मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन चेंजेस एंड देयरफॉर डेल्टा आल्सो चेंजेस. जब जब स्पॉट बदलता है तब तब मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन बदलता है, और तब तब डेल्टा भी बदलता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. द डेल्टा चेंजेस with the change in value of spot. Hence delta is a variable and not really a fixed entity. Delta एक variable entity है, fixed entity नहीं है. Therefore, if an option has a delta of 0.4, value is likely to change in the value of on the underlying. Have a look at the chart below. It captures the movement of delta versus the spot price. The chart is generic one and not specific in a particular option or strike as such. You can see there are two lines. The value of blue line, एक blue line data दिखेगा आपको और एक red line data दिखेगा आपको. दिखाई दे रहा है सर? सुमित जी, प्रिया, बताओ सर. एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन, देखो. यस सर. ब्लू जो है सर ये कॉल ऑप्शन डेल्टा है, और जो रेड है वो पुट ऑप्शन डेल्टा है. अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों को क्या पता, कॉल ऑप्शन 0 to 1 पॉजिटिव वैल्यू होता है, पुट ऑप्शन 0 to -1 to 0, -1 to 0, है ना, -1 to 0. ये देखें,
-1 to 0, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन हो गया 0 to 1, पुट ऑप्शन है -1 to 0। नाउ क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर देखिए अगर डेल्टा 0 है तो बेसिकली आप ऐसे ब्रेक इवन में हो। अब जैसे जैसे आपका वैल्यूएशन मार्केट जैसे जैसे डेल्टा जैसे जैसे बढ़ता है, ये डेल्टा का लाइन है, डेल्टा जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, आप ओटीएम में रहोगे, एटीएम में रहोगे या आईटीएम में रहोगे। अब देखो डेल्टा मूव करेगा, ठीक है, डेल्टा, मैं कॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ कॉल पे सोचो, रेट पे बाद में सोचना, मतलब पुट में बाद में सोच लेना, सिर्फ कॉल पे ध्यान दो। अगर कॉल ऑप्शन डेल्टा है आपका, तो कॉल ऑप्शन डेल्टा अगर पॉजिटिव मूव करेगा तो 0 to 1 की तरफ जितना जाएगा 0.8 के अंदर आएगा, इसका मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे एट दी मनी से इन दी मनी में जाओगे, और जितना नीचे आएगा तो आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे, है ना। पुट ऑप्शन में भी ऑपोजिट काम करेगा, जैसे जैसे आपका डेल्टा जैसे जैसे आपका डेल्टा 0 से -1 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे आपका डेल्टा 0 से -1 की तरफ जाएगा, पहले आप ओटीएम में रहते हो, पर जैसे जैसे वो -1 की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे आप एटीएम फिर आप आईटीएम में जाओ। ये पुट के लिए है, दिस इज फॉर पुट एंड दिस इज फॉर कॉल, ठीक है। ये काम करता है डेल्टा सर, डेल्टा से भी आप मार्केट को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता है। ब्लू लाइन इंडिकेट बिहेवियर ऑफ कॉल ऑप्शन डेल्टा जो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, एंड रेड लाइन कैप्चर्स द बिहेवियर ऑफ पुट ऑप्शन डेल्टा जो -1 से 0 के अंदर काम करता है। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ठीक है। ठीक है, so this is a very interesting chart sir, and to begin with I would suggest you ब्लू लाइन, अब किसी एक को मतलब बेसिकली देखना, जब ब्लू को देखना है तो रेड को इग्नोर करना, बिकॉज दोनों अलग है, और जब रेड को देखना तो ब्लू को इग्नोर करना, ठीक है। तो ब्लू लाइन कॉल ऑप्शन बायर के बारे में काम करता है, कॉल ऑप्शन डेल्टा के बारे में काम करता है, चाहे वो बायर हो सेलर हो, बाद में देख लेना। चलो, उसको बोलो सर। आईटीएम में जाना ही पड़ेगा। हाँ बोलो सर। कॉल ऑप्शन हो और पुट ऑप्शन हो, कुछ भी हो, उसको आईटीएम में जाना ही पड़ेगा। आईटीएम तो टारगेट है सबका, आईटीएम तो सबका टारगेट है, लेकिन अगर आपका गलती हो जाए तो आप ओटीएम में भी आ सकते हो ना, ठीक है। आप गलत ट्रेड करते हो तो आप ओटीएम में भी आ सकते हो। तो सर इसके लिए एक बार आप लोगों को मैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन पे जाने के लिए बोलूँगा, ठीक है। आप एक बार मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन को गो थ्रू कीजिए वापस, आप देखिएगा ओटीएम एटीएम एंड आईटीएम में क्या होता है, आपको फिर से वापस समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि डेल्टा डेल्टा का वैल्यू आपको कैसे हेल्प करेगा, इसका एक आइडिया आपको मैं आज दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी डेल्टा को लेके आगे बढ़ूंगा सर, ठीक है। मैं आज इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी डेल्टा को लेके मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं डेल्टा को एक्सेलरेट कैसे करना है वो सिखाऊंगा, गाड़ी को तेज कैसे भगाना है, ठीक है। एक्सेलरेट मतलब क्या, जैसे बाइक में एक्सेलरेट दबाते हैं, कार में दबाते हैं, हाँ ठीक है, मतलब और फास्ट मूव करना है, डेल्टा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। डेल्टा एक्सेलरेशन होगा, फिर मार्केट में रियल लाइफ डेटा को भी चेक करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये निफ्टी में आप ट्रेड लेते हो, और उसमें कैंडल स्टिक्स के साथ भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कैंडल स्टिक्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो फिर आपका डेल्टा में 3 कॉन्सेप्ट आएगा, एक आ गया प्री डेवलपमेंट, ठीक है, एक प्री डेवलपमेंट ऑप्शन आएगा, एक डेवलपमेंट ऑप्शन आएगा, प्री डेवलपमेंट एरिया भी देखना पड़ेगा, डेल्टा एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, और फिर कंक्लूजन भी कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। तो ये एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। फिर टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन कैसे होगा, ये डेल्टा पार्ट 2 में डिटेल चर्चा होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। थोड़ा समय देना पड़ेगा सर एनालिसिस के लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर लास्ट में जाके मैं आपको पूरा चार्ट में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, एग्जाम्पल की स्टडीज करेंगे तब, ठीक है। केस स्टडीज करेंगे, पहले एक एक पॉइंट को सोच लेते हैं, फिर डॉट को लास्ट में जाके कनेक्ट करेंगे, ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, ठीक है सुमित जी, आज मैं इतना ही रखता हूँ, हाँ ठीक है। कुछ क्वेश्चन है क्या, बोलिए। ओके सर, ठीक है, फिर बाय, हाँ।